वेलकम बैक टू आवर एक्सट्रीम मैथमेटिक्स। मैं WN झा मैथ टीचर आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 14 जो आपके बुक में प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेलल लाइन चैप्टर है। तो आइए हम लोग वन बाय वन करके एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। और जो बच्चे अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं उनसे यह कहता हूं कि जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे न्यू वीडियोस या जो भी हमारे नोटिफिकेशन है वो आप तक जल्द से जल्द। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन ए देखिए बच्चों क्या कह रहा है कि इन द गिवन फिगर, ये एक फिगर दिया हुआ है जिसमें कह रहा है एल पैरेलल एम, ये दोनों लाइन क्या है पैरेलल है, एंड टी ट्रांसवर्स, और ये लाइन देखिए ये क्या है, ये लाइन ट्रांसवर्सल है। अब इसमें दिया हुआ है इफ़ एंगल फाई बराबर, ये एंगल कितना दिया है 70 डिग्री दिया हुआ है बच्चों, ये एंगल 70 डिग्री दिया हुआ है। तो फाइंड द मेजर ऑफ द ईच ऑफ द एंगल। 1 ये एंगल फाइंड करना है, 3 ये एंगल फाइंड करना है, 4 एंड 8 ये सारे एंगल आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले बच्चों क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि दिया हुआ हमारे पास क्या है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि गिवन क्या दिया हुआ है, एंगल 5 = 70 डिग्री दिया हुआ है। तो जब ये दिया हुआ है नाउ अब क्या होगा बच्चों, एंगल 5 = एंगल 3 हो जाएगा क्या 70 डिग्री। अब देखिए एंगल 5 और एंगल 3 जब प्रॉपर्टीज़ के बताए होंगे आपको तो आप बताए होंगे ये दोनों अल्टरनेट एंगल हो सकते। तो इसमें हम ब्रैकेट में हम लिख देंगे किससे दोनों एंगल बराबर 70 डिग्री होगा, तो अल्टरनेट एंगल से बच्चों, अल्टरनेट एंगल से, वो भी कौन सा, इंटीरियर एंगल। तो चलिए इंटीरियर भी हम लिख ही देते हैं यहाँ पर आपको, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से एंगल 5 और एंगल 3 क्या है 70 डिग्री है। तो ये भी 70 डिग्री हो गया बच्चों, ये दोनों इक्वल है। अब आइए अब हम देखते हैं और क्या हम कर सकते हैं। तो देखिए एंगल 1 बराबर एंगल 3, जब ये हमारा 3 निकल गया तो एंगल 3 बराबर एंगल 1 भी होगा, कितना 70 डिग्री बच्चों। तो कौन से प्रॉपर्टी से, कौन से नियम से, तो देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, क्योंकि ये दोनों देखिए वर्टिकली एक दूसरे के अपोजिट है। तो ये 70 तो ये भी 70 डिग्री हो गया बच्चों। अब क्या देखते हैं, अब हम लोग देखेंगे। अब देखिए एंगल 4 आपको निकालने के लिए क्या करें, एंगल 4 भी कह रहा है निकालने, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 = 180 डिग्री हो जाएगा। कैसे, तो याद रखिए लीनियर पेयर पढ़े होंगे आप लोग, पढ़ाए हैं तो आपको याद होगा, लीनियर पेयर 180 डिग्री होता है बच्चों। तो देखिए तो एंगल 3 आपको दिया हुआ है कितना 70 डिग्री, तो एंगल 4 = क्या हो जाएगा 180 डिग्री। सो एंगल 4 = क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस ये उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 70 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 110 डिग्री। समझ गए बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। ऑल्सो हम क्या लिख सकते हैं, अब देखिए अब एंगल 4 भी आपको, तो एंगल कितना निकल गया, एंगल 4 निकल गया, एंगल 3 निकल गया। अब हमको क्या फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एंगल 8 फाइंड करना है बच्चों, एंगल। अब हम क्या लिखेंगे, एंगल 7 प्लस एंगल 8 = 180 डिग्री लिख सकते हैं। किससे, तो ये भी लीनियर पेयर में है बच्चों, ये भी लीनियर पेयर में है। तो एंगल 7 कितना दिया हुआ है, पहले हम निकाल चुके हैं एंगल 7। तो एंगल 7 प्लस एंगल 8 कितना, एंगल 7 कितना है 70 डिग्री प्लस एंगल 8 = क्या हो जाएगा 180 डिग्री। सो एंगल 8 क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, ये भी कितना हो जाएगा 110 डिग्री। तो अब हम बच्चे जो हमको कह रहा था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एंगल 1 बराबर 70 डिग्री हो गया, एंगल 3 बराबर ये भी 70 डिग्री हो गया, एंगल 4 बराबर 110 डिग्री हो गया, एंड एंगल 8 बराबर ये भी हमारा 110 डिग्री हो गया। तो इस तरह हमने क्वेश्चन 1 सॉल्व कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों, क्या कह रहा है कि इन द गिवन फिगर एल पैरेलल एम, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, और ये ट्रांसवर्स है, टी इज द ट्रांसवर्सल। और कह रहा है इफ एंगल 1 एंड 2 आर द रेशियो, एंगल 1 और 2, ये एंगल और ये एंगल क्या है, रेशियो में दिया हुआ है आपको, कितना, तो 5:7। तो फाइंड द मेजर ऑफ द ईच एंगल, बाकी एंगल 1 2 3 एंड 1 2 3 एंड 8 एंगल आपको फाइंड करने हैं। तो चलिए फाइंड करते हैं। तो क्या करेंगे, चूंकि रेशियो में दिया है, रेशियो में दिया तो क्या कर लेंगे, हम लेट कर लेंगे। तो लिखेंगे लेट एंगल 1 इक्वल टू 5x एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू कितना दिया है, 7x दिया हुआ है, हमारा गिवन है। तो चलिए, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा बच्चों। कौन से प्रॉपर्टी से, तो लीनियर पेयर से। किससे, लीनियर पेयर से इक्वल हो जाएगा। अब देखिए, जब लीनियर पेयर से इक्वल हो जाएगा तो एंगल 1 प्लस एंगल 2, तो क्या दिया है, 5x प्लस 7x इक्वल टू 180 डिग्री। तो कितना हो गया, 7 5 12x इक्वल टू 180 डिग्री, ये हो गया। सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180/12। तो 12 1 जा 12 और 12 5 जा 70, क्या हो जाएगा, 12 5 जा 70। तो ये x का वैल्यू हमारा क्या निकल गया बच्चों, 15 डिग्री। अब देखिए 15 निकल गया, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसका वैल्यू पुट करेंगे। तो पहला क्या था, एंगल 1, तो एंगल 1 कितना है, कितना माने थे, 5x। तो क्या हो जाएगा ये, एंगल 1 5 × 15, तो ये हमारा कितना निकल गया, 75 डिग्री। एंगल 2 कितना था, 17x, तो 7 × 5, ये कितना निकल गया, 15, तो 15 7 जा 105। तो एंगल 2 और एंगल 2 हमारा निकल गया। दैट मीन्स क्या हुआ, एंगल 1 हमारा ये 75 डिग्री निकला और ये 105 डिग्री निकला। अब देखिए, जब ये दोनों एंगल आपको पता चल गया, तो अब देखिए आप क्या क्या निकाल सकते हैं। अब देखिए नाउ, अब देखिए एंगल नाउ क्या होगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा, कितना, 75 डिग्री। कौन से प्रॉपर्टी से, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से। फिर और क्या निकाल सकते हैं, अब और निकालेंगे क्या, एंगल 3 प्लस एंगल 4, जब एंगल 3 निकल गया तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 डिग्री। किससे, तो लीनियर पेयर से हम निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, एंगल 3 हमारा दिया है कितना, 75 डिग्री निकाले हैं, तो 75 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या लेंगे, एंगल 4 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री, तो कितना निकल जाएगा, 105 डिग्री। अब देखिए एंगल 3 भी निकल गया, एंगल 4 भी निकल गया। अब हम क्या निकालेंगे, एंगल 8। तो देखिए एंगल 8 इक्वल टू एंगल 4, दोनों एंगल बराबर हो गए, किस प्रॉपर्टी से, तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से बच्चों, याद रखिए, किससे, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से। एंगल 4 बराबर एंगल 8 होगा, तो एंगल 8 कितना हो जाएगा, एंगल 4 अगर 105 है तो एंगल 8 भी 105 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए हमारा क्या क्या निकल के आ गया, तो हमारा निकल के आ गया क्या, एंगल 1 इक्वल टू 75 डिग्री, एंगल 2 इक्वल टू 105 डिग्री, एंगल 3 इक्वल टू 75 डिग्री एंड एंगल 8 इक्वल टू 108 डिग्री। यही सब एंगल हमको फाइंड करने के लिए कह रहा था, ये एंगल हमने फाइंड कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, टू पैरेलल लाइन है, एल एंड एम पैरेलल लाइन है। क्या कह रहा है, आर कट बाय द ट्रांसवर्सल टी, देखिए ट्रांसवर्सल टी के द्वारा कट किया जा रहा है। इफ़ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड, देखिए इस टी पर इसी साइड पर ये दोनों इंटीरियर एंगल होंगे। इसी साइड पर कह रहा है कि द सेम साइड ऑफ टी बी एंगल दिया हुआ है 2x - 8 एंड 2x - 7 आपको दिया हुआ है, 2x - 8 एंड 3x - 7 आपको दिया हुआ है। तो कह रहा है और दूसरे एंगल को फाइंड करेंगे, फाइंड द मेजर ऑफ दीज एंगल्स। तो और ये जो एंगल है उसको आपको फाइंड करना है, जो कितने एंगल है,
कितना एंगल है। तो चलिए, तो इसको हम एंगल 1 मान लेते हैं, इसको एंगल 2 मान लेते हैं। एंगल 1 कितना दिया हुआ है? एंगल 1 क्या है? 2x माइनस 8 डिग्री दिया हुआ है। और एंगल 2 कितना दिया हुआ है? 3x माइनस 7 डिग्री दिया हुआ है बच्चों, दिया हुआ है। तो आपको याद होगा एक प्रॉपर्टी, अगर याद हो तो, नहीं याद है तो फिर से आप लोग याद कीजिए, कंसिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। इसको हम क्या कहेंगे? कंसिक्यूटिव इंटीरियर एंगल कहेंगे बच्चों। तो कंसिक्यूटिव, अकॉर्डिंग टू कंसिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, इस दोनों साइड की मेजर कितने होंगे? 180 डिग्री होंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस 8 माइनस 8 डिग्री, 2x माइनस 8 डिग्री प्लस 3x माइनस 7 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि हम इसे लिख लेंगे इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम ही साइड पर है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है। तो अब देखिए, अब ब्रैकेट से इसको हम बाहर रिमूव करेंगे तो 2x माइनस 8 डिग्री प्लस इसको जो हम बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3x प्लस क्या हो जाएगा यहाँ? 3x माइनस 7 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा बच्चों। अब देखिए, तो ये क्या होगा? 2x और 3x 5x, क्या हो गया? 5x और माइनस 8 और ये माइनस 7 कितना हो गया? माइनस 15 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसे हम आगे और तो 5x इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? 180 डिग्री माइनस प्लस क्या हो जाएगा? 15 डिग्री, क्या हो जाएगा? 15 डिग्री। सो x इक्वल टू क्या होगा? 195 बाई 5, x इक्वल टू 195 बाई 5 डिग्री। तो इसको हम कट करेंगे तो 5 3 जा 15 एंड 5 9 जा 45, 5 9 जा 45। तो ये क्या हो गया? 39 डिग्री बच्चों। x इक्वल टू 39 डिग्री हुआ। तो एंगल 1 क्या दिया हुआ? एंगल 1 हमारे पास क्या था? 2x माइनस 8 डिग्री। तो 2x का वैल्यू हम पुट करेंगे तो 2 इंटू 39 माइनस 8 ये होगा। चलिए, तो 39 टू जा 78, तो 78 माइनस क्या हो जाएगा? 8 डिग्री। तो ये कितना निकल गया हमारा? 70 डिग्री बच्चों। अब आगे देखिए, एंगल 2 बराबर क्या दिया हुआ था? एंगल 2 बराबर दिया 3x माइनस 7 डिग्री दिया हुआ था। तो 3 इंटू 39 माइनस 7 लिखेंगे तो 39 3 जा 117 डिग्री माइनस 7। तो ये हमारा कितना निकल जाएगा? 110 डिग्री। यानी एंगल 1 और एंगल 2 जो है वो कितना हो गया? एक 70 डिग्री हो गया और एक 110 हो गया। यानी ये एंगल 70 डिग्री हो गया और ये एंगल कितना हो गया? 110 डिग्री हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है इन द गिवन फिगर ये L पैरेलल M है, L पैरेलल M है, ये दोनों लाइन पैरेलल है। कह रहा है इफ़ S एंड T नॉट बी ट्रांस, क्या कह रहा है कि इफ़ S एंड T बी द ट्रांसवर्स। देखिए, ये T और ये S दोनों ट्रांसवर्सल है, सच दैट S इज़ नॉट पैरेलल T। और आप फिगर में देख सकते हैं कि ये दोनों लाइन जो है वो पैरेलल नहीं है। तो फाइंड द x एंड y। तो ये x और इस y का वैल्यू फाइंड करना है। साथ ही आपको दिया हुआ है ये एंगल 50 डिग्री, ये एंगल 65 डिग्री। तो चलिए कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्व सबसे पहले करते हैं। तो देखिए, ये नहीं दिया हुआ है तो इसको हम एंगल 1 मान लेते हैं। तो देखिए, एंगल 1 इक्वल टू एंगल x हो जाएगा। किस प्रॉपर्टी से बच्चों? तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। किससे हो जाएगा? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये x और ये 1 ये दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। अब देखिए, जब ये इक्वल हो गया तो एंगल 1 प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं बच्चों। देखिए, ये एंगल और ये एंगल किससे, कौन से प्रॉपर्टी से? तो याद कीजिए, लीनियर पेयर से। इस दोनों का सम कितना होगा? 180 होगा। इस दोनों का सम 180 डिग्री होगा। सो अब हम क्या लिख सकते हैं? तो एंगल 1 क्या है? एंगल 1 प्लस 50 डिग्री।
तो एंगल 1 जो है हम क्या किसके किसके बराबर है, x के बराबर। तो इसको हम लिख सकते हैं x + 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री बच्चों, लिख सकते हैं। तो देखिए ये एंगल x जो है, ये एंगल x इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 130 डिग्री। तो एंगल x हमारा कितना निकल गया, x इक्वल टू क्या हो गया हमारा 130 डिग्री बच्चों। तो ये हमारा कितना निकल गया 130 डिग्री निकल गया। अब देखिए L पैरेलल है M के, L पैरेलल M है, ये दोनों लाइन पैरेलल है। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो एंगल 2 क्या, एंगल 2 बराबर हो जाएगा y के। एंगल 2 देखिए, एंगल 2 अगर ये 1 है तो एंगल 2 कौन हुआ, इस एंगल को हम 2 मान लिए, एंगल 2। तो ये पैरेलल हो जाएगा इस एंगल के, क्यों, कौन से प्रॉपर्टी से, तो कोरस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी से बच्चों, कोरस्पॉन्डिंग एंगल से ये उसके बराबर हो गया। ठीक है बच्चों। अब देखिए आगे क्या करेंगे, सो एंगल 2 + 65 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए 65 ये दोनों किससे, तो लीनियर पेयर से इस दोनों का सम 180 हो जाएगा। सो एंगल 2 किसके इक्वल है, y के इक्वल है। तो लिखेंगे y + 65 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री बच्चों। सो y इक्वल टू क्या लिखेंगे 180 माइनस 65 डिग्री। तो y का वैल्यू कितना निकल गया 150 डिग्री। तो यही तो हमको x और y का वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा था। तो याद रखिए बच्चों, आपको जो प्रॉपर्टी बताए हैं बहुत ही ध्यान से, लीनियर पेयर, क्रॉसपॉन्डिंग पेयर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इस सब का बहुत काम पड़ने वाला है। तो अगर आप नहीं जानते हैं तो एक बार वीडियो जरूर जो है सो देख लीजिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, इन ए गिवन फिगर एंगल B 65 डिग्री एंड एंगल C 45 डिग्री दिया हुआ है। अब ये ट्रायंगल है ABC ट्रायंगल है, जिसमें DAE यानी ये लाइन पैरेलल है किसके, इसके BC के। तो इफ़ DAB, देखिए DAB ये एंगल x डिग्री है एंड EAC ये एंगल y डिग्री है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x और y का वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो देखते हैं सबसे पहले हमारा गिवन क्या दिया हुआ है बच्चों। तो क्या, सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं। तो गिवन क्या है, DAE पैरेलल है, किसके पैरेलल है, तो BC के पैरेलल बच्चों। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल बच्चों, ध्यान दीजिए, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। तो इस लाइन के पैरेलल है तो x = 75 डिग्री हो जाएगा, x = 65 डिग्री। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से बच्चों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। इसलिए पैरेलल लाइन प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा जरूरी है आप लोगों को समझने के लिए। तो देखिए अगर ये पैरेलल तो ये ट्रांसवर्सल होगा, तो ये और ये एंगल दोनों बराबर हो जाए किससे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अब देखिए y = 45 डिग्री हो जाएगा। क्यों, देखिए अब ये दोनों पैरेलल है तो इसको ट्रांसवर्सल मानिए, इसे ट्रांसवर्सल मानेंगे तो ये और ये दोनों, ये भी किससे, कौन से प्रॉपर्टी से, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, ये भी 45 डिग्री होगा। यही तो हमको प्रूफ करना था। ओके बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर, यहाँ कुछ फिगर दिए हुए हैं, यहाँ देखिए। इन द गिवन दैट CE पैरेलल B, देखिए CE पैरेलल BE, ये है C, ये है E, ये पैरेलल है किसके, BA की। यानी ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों क्या है, पैरेलल है। ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। अब क्या कर रहा है, BAC 80 डिग्री। देखिए BAC यानी ये A एंगल कितना है, 80 डिग्री है। ECD 35 डिग्री, ECD 35, ये एंगल 35 डिग्री है। तो आपको क्या कह रहा है, AEC, आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ACE ये एंगल ACB ये एंगल एंड ABC ये एंगल फाइंड करने के लिए कह रहा है आपसे। तो कैसे करेंगे फाइंड, चलिए फाइंड करते हैं सबसे पहले। अब देखिए क्या सब दिया हुआ है, CE पैरेलल B हमारा दिया हुआ है, गिवन में दिया हुआ है, क्या, CE
पैरेलल बी ए, क्या दिया हुआ है, सी ए पैरेलल बी ए एंड तो जब ये पैरेलल है तो ट्रांसवर्सल क्या होगा, देखो बच्चों ये दोनों अगर इस तरह से पैरेलल है तो ट्रांसवर्सल ये होगा, और क्या होगा, ए सी इज ट्रांसफॉर्मल, क्या होगा, ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल, ए सी क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल हो जाएगा। तो जब ये ट्रांसवर्सल होगा तो बच्चों तो देखिए एंगल ए सी ई बराबर क्या होगा, एंगल बी ए सी, कितना, 80 डिग्री। अब देखिए ये दोनों एंगल जब ट्रांसवर्सल है, ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल बराबर क्या होगा, बी ए सी। देखिए ए सी ई क्या है, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल क्या होगा, बराबर होगा, किस प्रॉपर्टी से, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से बच्चों, यही ध्यान रखना है बच्चों। अब देखिए तो एंगल ए सी डी बराबर क्या होगा, देखिए ए सी डी। अब ये पूरा एंगल बराबर क्या हो जाएगा, एंगल ए सी ई प्लस एंगल ई सी डी। तो आपको ए सी ई कितना है, ए सी ई यानी ये एंगल हमको पता चल गया, ये एंगल इतना, तो ये भी एंगल कितना हो गया 80 डिग्री, तो ये एंगल हो गया 80 डिग्री प्लस ई सी डी कितना दिया हुआ है 35 डिग्री, कितना दिया हुआ है 35 डिग्री, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा 115 डिग्री, यानी ए सी डी यानी ये पूरा एंगल कितना हो गया 115 डिग्री। ठीक है, नाउ अब देखिए, अब ए सी बी, अब क्या कह रहा है, ए सी बी निकालने के लिए, ये एंगल निकालने के लिए, तो ए सी बी बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल ए सी डी। क्यों, क्योंकि यहाँ हम लिख लेंगे एंगल ए सी बी एंड एंगल ए सी क्या, ये डी ए सी डी फ्रॉम ए किससे, लीनियर पेयर पे, तो क्या होगा 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा 65 डिग्री। तो ये एंगल कितना, क्या निकाले, ए सी बी निकालना था, ए सी बी, तो ये कितना हो गया, ये 65 डिग्री हो गया बच्चों। अब देखिए अब क्या निकालना है, ए बी सी निकालना है, तो अब इन ट्रायंगल ए बी सी, अब ट्रायंगल ए बी सी में देखते हैं, तो ए बी सी में सम एंगल प्रॉपर्टी से हम जानते हैं क्या, अब देखिए इसमें एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी बराबर 180 डिग्री हो जाएगा, किस प्रॉपर्टी से, तो सम एंगल प्रॉपर्टी से, क्योंकि एंगल के तीनों ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, ए बी सी तो हमको पता नहीं है, तो ए बी सी एंगल ए बी सी, अब देखिए ए बी सी पता नहीं है, ए सी बी कितना निकाले 65 डिग्री ए सी बी, और दूसरा क्या है बी ए सी, तो बी ए सी आपको दिया हुआ है कितना 80 डिग्री दिया हुआ है, तो ये कितना हो गया 180 डिग्री। अब देखिए एंगल ए बी सी, अब इस दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 65 और 80 को ऐड करेंगे तो 145 हो जाएगा, प्लस 145 इक्वल टू 180 डिग्री। अब वही हम क्या करेंगे, एंगल ए बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 145 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया, 180 में 45 लेस करेंगे तो 35 डिग्री, यानी हमारा ये कितना निकल गया एंगल ए बी सी, यानी ये बी सी, ये जो हमारा एंगल है ये कितना निकल गया 45 डिग्री। यही तो हमारा निकालना था ए बी सी बी एंगल,
इस तरह हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो बच्चों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंगल सम प्रॉपर्टी को याद रखना और पैरेलल लाइन को भी साथ, क्योंकि हर एक एंगल भी ट्रायंगल भी किससे बना, एंगल से। तो जब तक हमको पैरेलल लाइन प्रॉपर्टी नहीं मालूम रहेगा, एंगल सम प्रॉपर्टी नहीं पता रहेगा, ये क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर सकते। क्या है इस एडजॉइनिंग फिगर में, कह रहा है कि द एडजॉइनिंग फिगर इट इज बीइंग गिवन दैट ए ओ पैरेलल सी डी। देखिए ये ओ है, तो ए ओ पैरेलल सी डी, ये मान लीजिए क्या है, डी है। जब भी कट कर रहा है तो डी है, तो क्या है ए ओ पैरेलल ये सी ये डी, यानी ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों लाइन पैरेलल है। और ओ बी पैरेलल सी, अब देखिए ओ बी पैरेलल सी, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। दो कंडीशन दिखा रहा है, एक ये दोनों लाइन पैरेलल है, एक ये दोनों लाइन पैरेलल है। अब क्या करें, देखिए एंगल ए ओ बी यानी ये एंगल 50 डिग्री दिया हुआ है। द फाइंड द मेजर ऑफ ई सी डी। अब देखिए ई सी डी यानी ये एंगल फाइंड करना है। तो बच्चों ध्यान दीजिए कि जो हमें नहीं फाइंड, क्या हमें दिया होता है वो हम लिख लेते हैं, और जो नहीं दिया रहता है वो हम फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्या हमारा गिवन दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसे हम लिख लेते हैं। तो क्या दिया है, ए ओ पैरेलल सी डी दिया है, ए ओ पैरेलल क्या है सी डी गिवन। देखिए ए ओ पैरेलल सी डी क्वेश्चन में ही दिया है, और एक और है क्या, ओ बी पैरेलल सी ई, ओ बी पैरेलल सी, ये दोनों लाइन पैरेलल है। अब देख लीजिए एंड एंगल, कौन सा एंगल, एंगल ए ओ बी कितना दिया है, 50 डिग्री दिया हुआ है। इतना बच्चों हमारे पास दिया हुआ है। तो देखिए माइंड थोड़ा लगाने की बात होती है। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो देखिए ये ट्रांसवर्सल हो रहा है, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल हो रहा है। बस इसी एंगल सबका खेला वेला यहाँ पर, तो उसको समझना है। अब मान लीजिए कि अगर ये दोनों लाइन ओ ए और सी डी पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल है, तो ये ट्रांसवर्सल है तो ये नहीं, इसे मान लेते हैं हम x और इस एंगल को मान लिया y। तो देखिए 50 डिग्री एंड, तो पहले जो फाइंड करना है उसको मान लेते हैं। तो मान लीजिए ये एंगल, तो ये एंगल कौन सा एंगल हो गया, सी डी बी। देखिए सी डी बी, तो एंगल सी डी बी को x मान लिए, x, एंड ये भी एक एंगल है तो इस एंगल को क्या मानेंगे, ई सी डी। देखिए ई सी डी, इस एंगल को मान लिए एंगल ई सी डी बराबर क्या हो गया, वाई। तो अब देखिए ए ओ पैरेलल, अगर ए ओ पैरेलल सी डी है, अगर ए ओ पैरेलल सी डी है तो हम लिख सकते हैं x इक्वल टू, x किसके इक्वल होगा, 50 डिग्री के इक्वल होगा बच्चों। किससे, कौन से रूल से, तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल से, याद कीजिए कोरेस्पॉन्डिंग एंगल से x और 50 डिग्री दोनों क्या होगा, दोनों इक्वल एंगल हो। देखिए ये और ये लाइन पैरेलल है तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल याद कीजिए, ये x और 50 डिग्री ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो x इक्वल टू क्या हो गया, 50 डिग्री कोरेस्पॉन्डिंग एंगल से। अब देखिए, अब हम देखेंगे दूसरा पैरेलल लेंगे, ओ बी पैरेलल सी ई। अब देखिए ओ बी पैरेलल सी ई, इसको लेते हैं। अगर इस दोनों को लेते हैं तो ये ट्रांसवर्सल हो रहा है और ये ट्रांसवर्सल हो रहा है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं। कौन से प्रॉपर्टी से, तो याद कीजिए क्या, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, इस प्रॉपर्टी से ये दोनों एंगल सेम ही साइड पर है, इसलिए इस दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो x प्लस वाई 180 डिग्री लिख सकते हैं। सो 50 एक काम को पता ही हो गया, x इक्वल टू ये भी 50 डिग्री हो गया, प्लस y इक्वल टू क्या हो गया, 180 डिग्री। सो y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री कितना हो गया, 130 डिग्री। तो ये भी कितना हो गया, ये एंगल 130 डिग्री हो गया। तो जिससे हमको पता चल गया क्या, एंगल ई सी डी इक्वल टू 130 डिग्री। यही तो हमको प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बच्चों। इन द एडजॉइनिंग फिगर इन गिवन दैट ए बी पैरेलल सी डी। देखिए ए बी पैरेलल सी डी, एंगल ए बी ओ, ए
BO, ये एंगल दिया हुआ है 50 डिग्री, ये दिया है 40 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ BOD, यानी ये एंगल हमको फाइंड करना है। हाँ, और हिंट दिया है कि थ्रो O ड्रॉ EOF, यानी O के थ्रू एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे। कौन सा? जिसे हम मानेंगे, एक ये E मानेंगे इसे, और इसे F मानेंगे। चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब। तो क्या क्या गिवन है पहले हम वो लिख लेते हैं, जिससे हमको क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी। तो देखिए AB पैरेलल CD, AB पैरेलल CD हमारा गिवन है। एंगल ABO यानी ये 50 डिग्री हमारा दिया हुआ है। दूसरा एंगल भी दिया हुआ है CDO, दूसरा भी हमारा दिया हुआ है एंगल CDO दिया हुआ है कितना? 40 डिग्री दिया हुआ है। देखिए 40 डिग्री दिया हुआ है। हमको फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है क्या? एंगल BOD, ये हमको फाइंड करना है। तो चलिए अब हम आते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हिंट में देखिए कंस्ट्रक्शन दिया है। तो पहले हम क्या कर लेते हैं? पहले हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। क्या कंस्ट्रक्शन करते हैं? तो थ्रो क्या O, क्या लिखेंगे? ड्रॉ EOF। अब देखिए EOF अगर हम ड्रॉ किए तो ये किसके पैरेलल बन गया बच्चों? पैरेलल ये हो गया AB के पैरेलल हो गया, AB के पैरेलल भी हो गया और CD के भी पैरेलल हो गया। तो अब हम प्रूफ क्या करना है? प्रूफ देखिए, प्रूफ हमको करना है, प्रूफ लिखते हैं AB पैरेलल EF। अब देखिए AB पैरेलल EF के हो गया, AB पैरेलल EF लिख सकते हैं। तो एंगल ABO बराबर हो गया एंगल BOF के, जो दिया हुआ है कितना? 50 डिग्री। अब देखिए, अब जब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल बराबर क्या हो जाएगा? ये एंगल हो जाएगा, ये एंगल BOF, ये एंगल हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए, ये F हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कौन से रूल से? ये अल्टरनेट एंगल से, अल्टरनेट एंगल से ये एंगल भी 50 डिग्री हो गया। ध्यान दीजिए। अब देखिए दूसरा, सिमिलरली उसी प्रकार इसके पैरेलल अब हम ये लाइन देखेंगे। किसके पैरेलल? EF पैरेलल CD, EF पैरेलल CD देखते हैं बच्चों। अब ये जब ये पैरेलल है तो एंगल CDO, देखिए CDO 40 डिग्री दिया हुआ है, तो ये किसकी, कौन सा एंगल बनाएगा? यहाँ पर जो एक लाइन जो खींचे तो इस एंगल को बनाएगा। कौन सा? DOF। क्या बनाएगा? एंगल DOF के बराबर हो जाएगा, जो कितना हो जाएगा? 40 डिग्री दिया हुआ है। ये भी कौन से रूल से? तो अल्टरनेट एंगल से हो जाएगा। ये भी 40 डिग्री हो जाएगा। ये एंगल 40, अगर ये एंगल तो ये, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। चलिए, तो इसको हम इक्वेशन 1 माने, इसको इक्वेशन हम 2 मान लेते हैं। अब देखिए, अब क्या करेंगे? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों जब हम लेंगे तो क्या होगा? एंगल COD। चलिए पहले फर्स्ट में क्या है? फर्स्ट में एंगल है BOF। फर्स्ट में क्या है? एंगल में देखिए BOF। तो एंगल BOF प्लस DOF इक्वल टू क्या हो जाएगा? 50 डिग्री प्लस 40 डिग्री। तो क्या हो गया? एंगल BOD कितना हो गया बच्चों? 90 डिग्री। यानी देखिए, अब ये एंगल BOF 50 डिग्री निकाल लिए, DOF 40 डिग्री निकाल लिए, दोनों को हम ऐड कर देंगे, दोनों को हम ऐड करेंगे यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा? 50 और 40 90 डिग्री। यही तो हमको कह रहा था ये एंगल निकालने के लिए क्वेश्चन में, तो ये हमने निकाल लिया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो बच्चों ये इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 तक ही इस वीडियो में हम रखते हैं। फिर 9 to 15 हम दूसरे वीडियो में हम आपको बना करके दिखाएंगे, क्योंकि ये वीडियो में एक्चुअली थोड़ा लंबा हो जाएगा और थोड़ा बोरिंग फील नहीं हो, इसलिए इस वीडियो को, इस एक्सरसाइज को 2 पार्ट्स में हम डिवाइड करके आपको बताएंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग फिर जल्दी से मिलते हैं तुरंत। इसके बाद हम फिर दूसरा पार्ट इसका हम रिलीज़ कर देंगे बच्चों। तो जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो बच्चे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जल्दी से जल्दी दबा दें, ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो जो हम बनाते हैं आप लोगों के लिए जो बनाते हैं वो जल्दी से जल्दी आप तक पहुँचे और जल्दी से जल्दी उसको देखें और जल्दी से जल्दी कुछ सीखें। फिर अगले नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।